भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फ़ौरन ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत की तरफ से दो तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना प्रोपेगेंडा है। यह भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग़ देने की बेबुनियाद कोशिश है। दुनिया भारत के तौसीब पंसदाना इज़ाइम और हिंदुत्वा इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बदजन होती जा रही है। इजलास में फोरम को फील्ड मार्शल के दौरे अमरीका के बारे में ब्रीफ किया गया। सैयद आसिम मुनीर ने ईरान, तुर्की, अज़रबैजान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हालिया दौरों पर फोरम को आगाह किया। फोरम ने मुश्तरका वस्ता में ईरान की हालिया पेशरफ्त के तनाजुर में दाखिली और खारजी सलामती के अमूर का तफसीली जायजा लिया। मेरे बच्चों को वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं। बानी PTI 2 साल से जेल में कैद तन्हाई काट रही हैं। जमाइमा स्मिथ का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि बच्चे आए तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। जमहूरी रियासत में ऐसा नहीं होता। ये सियासत नहीं, ज़ाती इंतकाम है। बानी PTI को उनके बच्चे और उनकी बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते। रिहाई खुद बानी पर मुनहसर है। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं बानी PTI अपने बच्चों को सियासत में लाना चाहते हैं। उनके बच्चे जरूर पाकिस्तान आए। तहरीक चलाना चाहते हैं तो चलाएं। बच्चे कानून के दायरे में रहकर काम करें तो एतराज नहीं। उनके आने से कोई तूफान नहीं आएगा। इरफान सदीकी ने मजीद कहा आसिफ जरदारी रियासत के सरबराह हैं। उन्होंने कहा कि वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा नहीं की और वो मुदब्बिर शख्स हैं। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। हम क्यों इस निज़ाम को दरहम बरहम करना चाहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तब्दील नहीं हो रही। सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के खिलाफ मुहिम चलाने वालों को बखूबी जानते हैं। ना तो सदर को इस्तीफ़ा देने के लिए कहा जा रहा है, ना इस किस्म की कोई बात ज़ेर गौर है कि फील्ड मार्शल सदारत का मनसब संभालने के ख्वाह हैं। जानते हैं कि झूठ कौन फैला रहा है और क्यों फैला रहा है, प्रोपेगेंडे से किसको फ़ायदा पहुँच रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर बयान लिखा। सदर पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत के साथ मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। फील्ड मार्शल की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम पर मरकूज़ है और किसी चीज़ पर नहीं। जो लोग इस झूठे बयानिए में मुलव्विस हैं, दुश्मन गैर मुल्की एजेंसियों के साथ मिलकर जो करना चाहते हैं कर लें। हम पाकिस्तान को दोबारा मजबूत बनाने के लिए जो भी ज़रूरी होगा वो करेंगे। सदर पाकिस्तान की आपने बात की, दिस इज डिसइंफॉर्मेशन। जो पंजाब के चेहरों की बात हो रही है, ये बात भी सही नहीं। वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और मैं गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन भी नहीं हूँ। पाकिस्तान में एक नैरेटिव है, अब बातें चल रही हैं कि सदर जरदारी को हटाया जा रहा है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का अपना वक्त पूरा हो चुका है और उन्होंने एक नया प्लान अपना बना लिया। क्या ऐसे दुरुस्त? उसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। दैट्स अ डिसइंफॉर्मेशन। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने सदर की तब्दीली को अफवाह करार दे दिया। कहते हैं हम हुकूमत का हिस्सा हैं और ना ही मैं हुकूमती तर्जुमान। हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला CEC ने किया था। CEC चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। यूसुफ रजा गिलानी ने मजीद कहा कई सालों से मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार की मुतरादिफ है। उधर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी टेडअप करप्शन स्कैंडल के 9 मुकदमात से बरी। कराची की वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने फैसला सुना दिया। अदाकारा हुमैरा असगर के अहले खाना लाश वसूल करने के लिए गिदरे थाने पहुंच गए। अदाकारा के भाई और बहनोई की SSP साउथ समेत दीगर अफसरान से मुलाकात। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाश वसूल करने के लिए थाने की जानिब से बाज़ाब्ता लेटर जारी कर दिया गया। दूसरी तरफ केस की तहकीकात में इमारत के 2 चौकीदारों के बयानात कलमबंद। मोबाइल फ़ोन से राब्ता में रहने वाले 3 अफराद भी तलब। आखिरी कॉल ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को की गई। लाहौर में 8 घंटे की नॉन स्टॉप बारिश का तारीखी स्पेल। तूफानी बारिश से गली मोहल्ले तालाब बन गए। सड़कें ज़ेर-ए-आब होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शाहराहों पर मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां खराब। लोग धक्के लगाते रहे। बारिश का पानी जिला अस्पताल में दाखिल। मुख्तलिफ वार्ड्स की छतें टपकना शुरू। मरीजों और लवाहिकीन को परेशानी का सामना। लाहौर की अदालतें पानी में डूब गईं।
हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे पर भी पानी जमा। साइलिन को मुश्किलात। लाहौर में औसतन 136 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निस्तर टाउन में सबसे ज़्यादा 178 मिलीमीटर बारिश। इकबाल टाउन डिवीजन और पानी वाला तालाब के इलाकों में 175 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 100 से जायद फीडर स्ट्रिप होने से सब्जासार, संतनगर, इस्लामपुरा, चाइना स्कीम, गुलबर्ग, शेराकोट, बागबानपुरा समेत कई इलाकों की बिजली बंद। पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध के कई इलाकों में जल थल। एक जेहलम, ओकाड़ा, नारोवाल, हाफिजाबाद, वजीराबाद, राजनपुर में बारिश न्योट के गली मोहल्ले डूब गए। शहर दरिया का मंजर पेश करने लगा। डेरा गाजी खान, हासिलपुर, फैसलाबाद, मियावाली, पिपला में बारिश। अटक में नालों में तुगयानी। बरसाती नाला टूटने से पानी घरों में दाखिल। बारिशों से दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। लिया में कई बस्तियां पानी की लपेट में आ गई। डीजी खान के नदी नालों में तुगयानी। बारखान, सिब्बी, नसीराबाद में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब, डेरा बुख्ती, शहदाद कोट, डेरा मुराद अली जमाली, कंबर, झलमक्सी में बारिश। बख्तियाराबाद के नदी नालों में तुगयानी। लाड़काना, हैदराबाद, जामशोरो समेत सिंध के कई इलाकों में गरज बरस। बालाकोट समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। कराची लियारी में इमारत गिरने की तहकीकाती रिपोर्ट पर एक्शन। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस का सोक सेंटर में SBCA बिल्डिंग में छापा। 9 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त तमाम अफसर डायरेक्टर जनरल की मीटिंग में शरीक थे। पकड़े जाने वालों में जलील सिद्दीकी, आसिफ रिजवी, फहीम मुर्तजा, फहीम सिद्दीकी, इरफान नकवी और दीगर शामिल। पुलिस का मजीद 22 अफराद को हिरासत में लेने का फैसला। SSP सिटी का कहना है गिरफ्तार मुलजिमों से तफ्तीश की जा रही है। बाकी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची लियारी से 9 गैर महफूज इमारतों को खाली करा लिया गया। मुतासरा खानदानों को 3 माह का किराया देंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं गैर कानूनी इमारतों की तामीर और तहफ़्फ़ुज़ में मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। SBCA के नए DG ने अफसरान को 15 दिन में असासे जमा करवाने का हुक्म दिया। पंजाब असम्बली में मेंबरान के खिलाफ नाहली रेफरेंस में नया मोड़। स्पीकर मलिक अहमद खान का PTI के मुअत्तल अरकान को मौका देने का फैसला। 26 अरकान को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक सुनवाई आइन के आर्टिकल 810 के मुताबिक दी गई। स्पीकर को 30 दिन के अंदर फैसला करना लाजमी है। वज़ीर आज़म से नांगा परबत सर करने वाली पहली कतरी खातून को हिपेमा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने शेख आसमा सानी को अहम संग मील अबूर करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से पाकिस्तान का होना हमारे लिए फ़ख्र की बात है। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलीबाबा ग्रुप के इंटरनेशनल मार्केट्स के सदर की क़यादत में 6 रुकनी वफ्द की मुलाकात। मुल्क में ई-कॉमर्स को मजीद फ़रोग़ देने का नया अमल तैयार करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा अलीबाबा ग्रुप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त 3 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मुकामी तौर पर तैयार करदा मसनूआत फ़रोख्त कर रहे हैं। असर हाजिर में ई-कॉमर्स बरामदात में खातरखा इजाफे का एक बहुत बड़ा जरिया है। जेम्स डोंग ने ई-कॉमर्स के जरिए तजारत में पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी के कलीदी किरदार को सराहा। बढ़ती हुई आबादी से मुल्की वसाइल पर दबाव बढ़ा है। पायदार तरक्की के लिए आबादी पर काबू पाना ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा ख़वातीन में आगाही पैदा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। NFC अवार्ड आबादी के तनासुब से नहीं होना चाहिए। हमें जल्द या बदीर इसकी एलोकेशन का तरीक़ाकार बदलना होगा। 5 साल से कम उम्र 40% बच्चों को दरपेश ग़ज़ाई किल्लत से निमटने के लिए इक़दाम नागुज़ीर हैं। मौशी तरक्की के हदफ के हसूल के लिए पुराज़म है। गंदम के काश्तकार को तनहा नहीं छोड़ेंगे। फसल की काश्त से पहले नया प्रोजेक्ट देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़राअत से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास में ऐलान।
गंदम के काश्तकार को इमदादी निर्ख पर ज़राई मदाखिल की फराहमी के लिए प्लान तलब कर लिया। महकमा ज़राअत के प्रोजेक्ट्स के फेज़ 2 के आगाज़ की असूली मंजूर। किसान कार्ड के जरिए काश्तकारों को 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्ज देने पर इत्तेफाक। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज़ 2 के तहत 20,000 ट्रैक्टर सब्सिडी पर मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब की मुल्तान, सरगोदा, बहावलपुर और साहिवाल में मॉडल एग्रीकल्चर मालरमा माह में फंक्शनल करने की हिदायत। पंजाब में 6,000 एकड़ पर जैतून और 2,000 एकड़ पर अदरक की काश्त के पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। पिछले दौरे हुकूमत में उस्मान बुज़दार, परवेज इलाही, फरागोगी ने गंदम का पैसा खाया। फितना ग्रुप एक ऑडिट रिपोर्ट पर शोर मचा रहा है। ऑडिट रिपोर्ट पढ़े बगैर तबसरे किए गए पंजाब के वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में अमन व अमान कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब किसी चोर और डाकू को आज़ादी नहीं होगी। CCD के क़याम से पाकिस्तान में जुराइम कम हो गए। 1509 इश्तिहारियों को पकड़ा गया। 614 बच्चों को मुल्ज़िमों से बाज़ियाब कराया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए संजीदा कदम उठाया। तमाम जमातों और स्टेक होल्डर से अहम मसले को संजीदा लेना चाहिए। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सब जमातों को दावत देंगे। तमाम अकाद फ़िक्र की उलमा को भी मुशावरत में शामिल किया जाएगा। दहशतगर्दी का खात्मा हम सबकी जिम्मेदारी है। इज्तिमाई कोशिशों से ही मसले पर काबू पाया जा सकता है। लाहौर की अदालत का बानी PTI को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस पर हमले के केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट की। बानी PTI को 22 जुलाई को पेश होने की हिदायत। जेल सुप्रिटेंडेंट के नाम तलबी का हुक्मनामा भेज दिया। पुलिस ने बानी PTI के खिलाफ थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज कर रखा है। PTI के साबिक और मौजूदा रहनुमाओं की लफ्जी जंग अदालती महाज पर। शेख वकास अकरम का फवाद चौधरी के खिलाफ 1 अरब हर्जाने का दावा दायर। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की अदालत में समाअत। 12 जुलाई को दलाइल तलब। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। गलत बयानबाजी से अवाम में मेरी साख मुतासिर हुई। फैमिली केसेस में मुआवजों की अदायगी की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में नहीं आनी चाहिए। निचली अदालतें मुआवजा तय कर दें, मामला खत्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, मुआवजों की अदायगियों की रकम में सुप्रीम कोर्ट नहीं पड़ेगी। अदालत ने माहाना खर्चा 25,000 मुकर्रर करने के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। जहेज वसूली फैसले से शहरी की अपील खारिज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 7 साल पुराना फैसला हो चुका है, अभी तक अमल क्यों नहीं हुआ। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ अज़हर जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रवायती अंदाज में इस्तकबाल किया। तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल और जवाब की खुसूसी नशिस्त। तलबा ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरत है और हम कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तलबा का भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन।